हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। आज के सेशंस में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। बेसिकली आज के सेशंस में उस टाइप्स के क्वेश्चंस को लिया गया है जो एक ही टाइप के डेटा से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे कहने का ये सेंस है, सपोज एक एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊं तो सपोज यहाँ से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ से लेके आपको ध्यान देना है इस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से लेके इस लास्ट वाले स्टेटमेंट तक। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ए बी सपोज 2% से किसी काम को इतने डेज में करता है, बी सी आई आर सके 2% और है वो इतने डेज में करता है, सी ए कुछ अदर पर्सन है वो इतने दिन में करते हैं। तो अब यहाँ से जो पूछा जा रहा है कि वे एक साथ मिलकर उस काम को पूरे कितने दिन में समाप्त करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि वो तीनों मतलब ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको इसी क्वेश्चन पे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंगल जो एक पर्सन ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, कुछ परसेंटेज दे दिया गया, सपोज 50% काम मतलब उस टोटल वर्क का तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आज के सेशंस में हम सभी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, ए बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में, मतलब 2 पर्सन है, एक है ए और एक दूसरा है बी, और ये दोनों मिलके जो है काम को 12 दिन में करते हैं। और दूसरा पर्सन क्या दिया हुआ है, बी और सी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में बी व सी उस काम को कितने दिन में, 15 दिन में। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। और आगे दिया हुआ है सी और ए दोनों साथ मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक सी है और एक ए है, उसी काम को कितने दिन में, 20 दिन में। अब तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को क्या फाइंड करना होता है, टोटल वर्क फाइंड करना होता है। टोटल वर्क कैसे फाइंड किया जाता है, टोटल वर्क कैसे फाइंड किया जाता है, जो भी डेज दिया हुआ है इसका आप सभी को एलसीएम फाइंड करना होता है। ठीक है, एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, जो दिया हुआ है 12 है, 15 है और 20 है, इस सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। और ये 60 आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब फाइनली आप सभी को टोटल वर्क फाइंड हो चुका है। अब यहाँ पे इस सभी के अकॉर्डिंग आप सभी को इफिशियंसी फाइंड करना है। ठीक है, ए बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है 12 को, इसको क्या करना है, एलसीएम में डिवाइड करना है। मतलब 12 को 60 में डिवाइड करना है, जितने टाइम्स में डिवाइड होता है वो उसका इफिशियंसी होगा। तो 12 पंचे 60, तो यहाँ पे इफिशियंसी ए बी का 5 है। बी सी का इफिशियंसी निकालेंगे तो 15 चौके 60। सी ए का इफिशियंसी हो जाएगा 20 से 20 दिया 60। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो ए आया हुआ है, ए यहाँ पे एक सिंगल टाइम्स है और यहाँ पर भी है, मतलब ए का जो रिपीटेशन है वो डबल टाइम्स है। बी जो आया हुआ है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी, मतलब बी भी डबल टाइम्स आ चुका है। और सी जो है यहाँ पर भी, मतलब सी भी डबल टाइम्स आया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है, मतलब डबल टाइम्स ए बी सी है, डबल टाइम्स ए बी और सी है। डबल टाइम्स ए बी सी का जो इफिशियंसी है टोटल वो कितना है, 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो गया, 12। मतलब इस जो इफिशियंसी है डबल टाइम्स ए बी सी का है। तो हम सिंगल ए बी सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें सिंगल ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ये जो है ये तो डबल का था, तो इस 12 को 2 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो 2 से 2 6 जा क्या हो जाएगा, 12। तो ये क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, इस तीनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 6। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, तो वे एक साथ मिलकर, मतलब ए बी सी मिलकर, तो ए बी सी का तो यही वैल्यू है, ए बी सी का जो इफिशियंसी है वह कितना है, 6 है, जो अभी फाइंड किए हैं। पूरे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल काम क्या था यहाँ पे 60। तो 60 को 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 6 से 10 टाइम्स में। तो तीनों मिलके एक साथ उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 10 दिन में, 10 डेज आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेम क्वेश्चन का पैटर्न है, यहाँ से लेके उसी क्वेश्चन का जो डेटा है सेम है। मतलब ए बी जो पर्सन था वो कितना था, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है सेम प्रीवियस पे पैटर्न पे रिलेटेड है। तो यहाँ पे 12 था, और यहाँ पे जो बी सी है वो भी कितना दिया हुआ है, 15 डेज में काम पूरा करता है। और जो सी ए है वह भी कितना है, सी ए 20 डेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टोटल वर्क था वह कैसे निकाले थे, एलसीएम के अकॉर्डिंग, TOTAL। तो टोटल वर्क प्रीवियस में मैं आपको कैसे बताई, इस तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो गया था, 60। ये आपका टोटल वर्क हो गया। इफिशियंसी के लिए क्या किए थे, इस वाले से डिवाइड किए थे, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा, ठीक है,
और 15 से 15 चौके 60 हो जाएगा और 20 से 20 दिया 60 हो जाएगा। तो फाइनली इसका एफिशिएंसी भी फाइंड हो चुका है। और एक चीज़ और मैं बताया था कि यहाँ पर जो भी चीज़ें है वो डबल डबल टाइम्स आया हुआ है, तो सिंगल ए बी सी का क्या हो जाएगा, ये जो इफिशियंसी इसका आधा कर देंगे तो ए बी सी का निकलेगा। तो 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो गया 12। तो इस 12 को 2 से भाग करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो मतलब ए बी सी का इफिशियंसी वो फाइंड होगा। तो 2 से 2 6 12, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया था कि यहाँ जो ए बी सी इस तीनों का मिलके जो इफिशियंसी है वह है 6। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में नया चीज़ क्या दिया हुआ है, न्यू इन्फॉर्मेशन क्या लेना चाह रहा है, तो वे उस काम के 60% भाग को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। इस काम टोटल काम क्या है 60, ठीक है, ध्यान से समझना। इस काम के टोटल काम के 60% भाग का मतलब टोटल काम है 60, इसका 60% भाग मतलब 60/100 हो जाएगा। इसे आपको कटाना है, तो 0 0 डबल 0 नीचे से कटा तो डबल 0 ऊपर से कट गया, और 6 × 6 कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो मतलब 36 काम को वे तीनों मिलकर इस कितने दिन में पूरा करेंगे। तो तीनों मिलकर जो पूरा करेंगे तो तीनों का ए बी सी का जो इफिशियंसी वो है कितना 6, और अभी 60% जो वर्क है वह है 36, तो 36 को कितने से डिवाइड करना होगा 6 से, क्योंकि तीनों का इफिशियंसी यहाँ पे 6 है, तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 6 टाइम्स में। तो फाइनली वो तीनों 60% जो भाग है काम का कितने दिन में समाप्त करेंगे, 6 दिनों में समाप्त करेंगे। ये क्या आ जाएगा 6 दिन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी क्वेश्चन पे आधारित है ये भी क्वेश्चन, ठीक है। दैट मीन्स उसी क्वेश्चन पे ये भी डिपेंडेंट है, वही डेटा है, बस एक क्वेश्चन में नया चीज़ ये पूछा गया है कि अकेला ए जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो फिर से आपको क्या फाइंड कर लेना होगा, ए बी कितना है 12 डेज है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे दिया हुआ है 12 दिनों में। और बी सी अगर बात करेंगे बी सी का तो वह कितना दिया हुआ है 15 दिन। अगर क्वेश्चंस पे आते हैं सीए, तो सीए फिर से कितना था जो क्वेश्चंस में प्रीवियस दिया हुआ था अभी भी दिया हुआ है वह 20 डेज है। तो इसका टोटल वर्क जो है एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और यही क्या था, ये जो 60 था ये क्या था टोटल वर्क, ठीक है। आगे इफिशियंसी में आप सभी को फाइंड करने बताया, तो 12 से 5 टाइम्स में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, 15 से 4 टाइम्स में एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, एंड 20 ये जो सीए है इसको एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे टोटल इफिशियंसी कितना हो गया 5 + 4 9, 9 + 3 12, ठीक है। बट ये जो 12 है ये डबल टाइम्स ए का है, डबल टाइम्स बी का है, डबल टाइम्स सी का है। तो सिंगल ए बी सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, सिंगल ए बी सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 12 को टोटल इफिशियंसी को 2 से जब डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा सिंगल इफिशियंसी, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को। अब बात करेंगे ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो फाइंड करना होगा ए का इफिशियंसी। ए का क्या फाइंड करना होगा इफिशियंसी। ए का एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए निकालेंगे तो यहाँ पे जिसमें ए नहीं है यहाँ पे बी सी का एफिशिएंसी है 4 और टोटल का एफिशिएंसी है 6। तो 6 में से 4 को जब घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा ए का एफिशिएंसी। कैसे निकला यहाँ पे ध्यान से अच्छे से समझ लेना है क्लियर करके। यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे जो इफिशियंसी वो बी सी का था, ठीक है 4, और यहाँ पे टोटल ए बी सी तीनों का मिला के था 6। तो ये टोटल में से बी सी का घटाएंगे तो ए का निकल जाएगा। तो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 - 4 करेंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और ये ए का एफिशिएंसी हो गया। तो ए अकेले उस काम को मतलब टोटल काम 660 था, ए जो 2 का एफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिन में करेगा 30 दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 30 डेज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में, तो यहाँ पे 2 पर्सन है ए और बी दोनों मिलकर जो है वह 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। और क्या दिया हुआ है बी सी, ठीक है, बी सी दोनों मिलकर यहाँ पे 15 दिन में समाप्त कर रहा है। और सी ए ये दोनों मिलकर कितने दिन में 20 दिन में। प्रीवियस क्वेश्चंस पे आधारित है, दैट मीन्स इसका भी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 जो एलसीएम था, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा दोनों का। तो 12 5 = 60, 15 4 = 60 एंड 23 = 60। तो फाइनली अब इसका टोटल वर्क कितना, यहाँ पे टोटल इफिशियंसी था 12, ठीक है, क्योंकि इस तीनों को ऐड किया गया था। अब इसका सिंगल इफिशियंसी क्या बताए थे, इस टोटल का हाफ कर देंगे तो क्या हो जाता था 6। अब यहाँ पे पूछा गया तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो अकेला बी, तो अकेले बी के लिए क्या करेंगे,
बी निकालेंगे तो सी और ए का जो इफिशियंसी है इसमें से टोटल वाले में माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, बी का। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, टोटल में से सी और ए का माइनस करेंगे तो सी और ए का माइनस करेंगे, दैट मीन्स 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इसका इफिशियंसी हो जाएगा। तो बी अकेले जो है उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो टोटल काम कितना है 60 और बी का इफिशियंसी कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 0 मतलब 20। तो बी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 20 दिन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए तथा बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। वही क्वेश्चन है, यहाँ से वहाँ तक एक ही डेटा दिया हुआ है बट चेंजेस क्या हुआ है, सी उस काम को, मतलब अब यहाँ पे सी का बात किया जा रहा है। तो ए बी दैट मीन्स 12 दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बी सी कितना दिया हुआ है 15 डेज, और सी ए कितना दिया हुआ है, सी ए जो दिया हुआ है वह है 20 दिन। इसके अकॉर्डिंग टोटल वर्क कितना था 60 जो एलसीएम फाइंड करके आया हुआ था। इसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी कितना था, तो 5 4 एंड 3 डिवाइड करके एलसीएम में टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5 4 9 + 3 12। अब सिंगल ए बी सी का क्या हो जाएगा, क्योंकि डबल टाइम्स ए बी सी आया हुआ था तो 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 12 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो वो 6 हो गया, ये सिंगल ए बी सी का आ चुका है। अब यहाँ पे फाइंड करेंगे सी का, क्वेश्चंस में सी का फाइंड किया जा रहा है इफिशियंसी, तो सी कहाँ से निकलेगा, जब हम ए बी का इफिशियंसी को टोटल में से माइनस कर देंगे। टोटल मतलब तीनों में से ए बी को जब माइनस करेंगे तो मुझे सी का मिलेगा। तो सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 6 - 5 कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 कितना हो गया सी का इफिशियंसी। तो टोटल काम 6 है, इस टोटल काम को सी कितने दिन में, सी का इफिशियंसी 1, तो एक के इफिशियंसी के साथ कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 1 तो किसी नंबर में डिवाइड करेगा तो सेम ही नंबर होगा, दैट मीन्स 60 दिन में यह जो है सी उस काम को अकेले क्या करेगा, समाप्त करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इससे रिलेटेड जो भी मैं आप सभी को क्वेश्चंस में बताया तो आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ से क्वेश्चंस आप सभी का चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया हुआ ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 72 डेज में करते हैं। मतलब 2 पर्सन है, एक है ए और दूसरा है बी, ये दोनों मिलकर किसी काम को 72 डेज में करते हैं। ठीक है, अब दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, जबकि बी तथा सी दोनों मिलकर जो है 120 दिन में करते हैं, और दूसरा पर्सन है बी और सी, यह कितने दिन में, तो 120 दिन में करते हैं। और क्या दिया हुआ है, सी तथा ए, मतलब एक और पर्सन है सी और ए, ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो 90 डेज में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या फाइंड करना होगा, टोटल वर्क, और टोटल वर्क के लिए क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम। तो इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 4 जा दैट मीन्स 360, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल वर्क को। आपको तो पता ही होगा जो एलसीएम होता है वह क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल वर्क को। अब इसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी आप सभी को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो 72 को 360 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी एफिशिएंसी का बात करते हैं तो जो डेज होता है उसे एलसीएम में डिवाइड करते हैं, तो 72। ठीक है, इसे डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 टाइम्स में। ठीक है, क्योंकि 5 2 जार 10, 1 कैरी बचा तो 7 5 जार 35 एंड 1 36। अब यहाँ 120 को फिर से एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 120 को 360 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में। ठीक है, अगर 90 का बात करते हैं तो ये डिवाइड करेंगे इसे एलसीएम में, तो 19 4 जा कितना हो जाएगा, 90 4 जा 360। तो फाइनली जो टोटल इफिशियंसी है वो कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 5 हो जाएगा कितना, 16, सॉरी 7 + 5 + 3 8, 8 + 4 12। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल इफिशियंसी, राइट। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो दिया हुआ है ए बी यहाँ पर है, बट यहाँ पे बात करेंगे ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी, डबल टाइम्स ए आ चुका है। बी का बात करेंगे बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पर भी, मतलब डबल टाइम्स बी भी है और डबल टाइम्स सी भी है, मतलब ये इफिशियंसी जो है डबल टाइम्स ए बी सी का है। सिंगल टाइम्स ए बी सी का क्या हो जाएगा, मतलब एक बार ए बी सी का क्या हो जाएगा, ये जो टोटल इफिशियंसी इसका आधा करना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 6 जा 12, मतलब एक सिंगल टाइम्स ए बी सी का जो इफिशियंसी वह है 6। अब क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है, तो तीनों एक साथ मिलकर वे इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तीनों मिलके, तो तीनों का कितना एफिशिएंसी 6 है, टोटल काम है 360, तो 360 में से तो तीनों का एफिशिएंसी है 6, इससे डिवाइड करेंगे तो 6 से 6 6 जा 36 एंड 0, दैट मीन्स कितने दिनों में समाप्त करेंगे तीनों मिलके, 60 दिनों में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए तथा बी
किसी काम को एक साथ जो है किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं। मतलब 2 पर्सन है, ए और बी है, ठीक है, ध्यान से समझना है। 2 पर्सन है, ए और बी है, वह किसी काम को 40 डेज में कर लेता है। और आगे क्या दिया हुआ है, 2 पर्सन और है, बी और सी, और ये कितने डेज में कर लेता है, 36 डेज में कर लेता है। तथा और क्या दिया हुआ है, तथा तीनों एक साथ मिलकर, मतलब ए भी है, बी भी है और सी भी है, वो तीनों मिलकर इस काम को 24 दिनों में कर लेते हैं। तो बी अकेला, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या फाइंड करना होगा, इस सभी का टोटल वर्क के लिए एलसीएम फाइंड करना होगा। और 40, 36 और 24 इस तीनों का एलसीएम जो है वह हो जाएगा फिर से 360, ठीक है। जब आप इस तीनों का एलसीएम फाइंड करोगे, इसका क्या हो जाएगा 360। इसकी अकॉर्डिंग इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स में डिवाइड होगा 360 में, तो ये इफिशियंसी 9 हो जाएगा। ये जो 36 है, इसको टोटल जो एलसीएम है इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 10 टाइम्स में, ठीक है। बात करेंगे ये जो 24 है, इससे एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 1 टाइम्स में, ये हो जाएगा 24, और ये 5 टाइम्स में, ठीक है। टोटल ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, 5 टाइम्स में, क्योंकि अगर रफली चेक करोगे तो 24 इंटू 15 करोगे तो कितना हो जाना चाहिए, 360। तो 15 4 जाए कितना हो जाएगा, 60, 6 कैरी बचा है, 15 2 जा 30 प्लस 6 36। तो फाइनली ये ऑब्वियसली है कि ये इसका एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ए बी सी, डबल टाइम्स ए है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पर भी है, डबल टाइम्स ए है, डबल टाइम्स बी है और डबल टाइम्स सी है। तो ये जो इफिशियंसी है ये डबल टाइम्स का है। तो सिंगल इस टोटल इफिशियंसी कितना है, 5 + 9, 5 + 9 कितना हो गया, 14, और 1 + 1 2 + 1 3, दैट मीन्स टोटल इफिशियंसी कितना हो चुका है, 34। अगर हम बात करेंगे सिंगल टाइम्स ए बी सी का, क्योंकि वहाँ पे जो ए इफिशियंसी है वो डबल टाइम्स ए बी सी का है, तो सिंगल टाइम्स ए बी सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ये जो टोटल इफिशियंसी है 34, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो आधा हो जाएगा। जब इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। तो मतलब एक सिंगल टाइम्स ए बी सी का जो इफिशियंसी है वह कितना हो चुका है, 17। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। बी अकेले, दैट मीन्स बी का फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर देखेंगे ए का कितना हो जाएगा, बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन से समझना है आप सभी को, ये जो ए बी है, तो यहाँ पे ए बी का इफिशियंसी 9 है और टोटल यहाँ पे 17 है, ठीक है। तो ए बी का 9 है, ए बी का जो माइनस करेंगे 17 में से मुझे सी का मिलेगा, तो सी का कितना हो जाएगा, 17 में से 9 को माइनस करेंगे, इस 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो मुझे किसका मिलेगा, इफिशियंसी सी का, क्योंकि ए बी को माइनस करेंगे तो सी मिलेगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस करने पे, सी 8, ठीक है। अगर बात करेंगे अब यहाँ पे आते हैं, तो बी और सी यहाँ पे कितना है, 10, ठीक है। तो बी और सी को अगर इस टोटल में से माइनस करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, ए का मिलेगा, ठीक है। तो 10 17 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो ए का कितना आ गया इफिशियंसी, 7। टोटल कितना था, 17, ठीक है। टोटल तो 17 था, तो 8 + 7 15 हो चुका है। 8 + 7 कितना हो चुका, 15। अब टोटल में से कितना बचा, इस दोनों को ऐड किए, कितना हुआ, 15। टोटल तो मेरे पास 17 था, अब कितना बचा, और 2 बचा ना, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो चुका है, 2, ठीक है। तभी तो टोटल मिला के 17 होगा ना, टोटल 17, जो यहाँ पे ऑलरेडी 17 था, ए बी सी का तीनों का इफिशियंसी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या था कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम क्या था, टोटल काम तो 360 है, तो टोटल काम को बी अपनी इफिशियंसी से करेगा, तो बी का इफिशियंसी कितना है, 2, तो कितने डेज में हो जाएगा, 2 से टोटल काम यहाँ पे 360 है, और बी, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो बी से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, इसे एक बार मैं फिर से यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आप सभी को। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पे जो सिंगल का इफिशियंसी होगा वह कितना होगा, यहाँ पे सिंगल का इफिशियंसी जो होगा वह कितना होगा। यहाँ पे बात करेंगे ए बी और सी का, तो ये 34, इतना तो समझ में आ चुका होगा। 34 को कितने से डिवाइड करते हैं, 2 से, जो कि निकल चुका था 17, ठीक है। अब बात करते हैं ए बी सी का सिंगल इफिशियंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो ए बी और सी, ठीक है। तो ध्यान से आप सभी को अच्छे से समझना है। ए बी कितना है, यहाँ पे 9 है, टोटल में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो ये जो ए बी को टोटल में से माइनस करेंगे तो सी मिलेगा, तो 9 और 8, दैट मीन सी 8 हो चुका है। अगर बात करेंगे ए का, तो बी सी कितना दिया हुआ है, 10, ठीक है। ध्यान से समझना है बिल्कुल,
मतलब बी सी को अगर टोटल में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 17 में माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 7, तो 8 + 7 कितना हो गया 15, ठीक है। 8 7 15 हो चुका है और यहाँ पे टोटल इफिशियंसी कितना था 17। तो अब कितना ऐड करना होगा, बी सी ऑब्वियसली कि 2 ही होगा। तो अब यहाँ पे बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो टोटल काम क्या था, टोटल काम जो है वह तो है 360, तो बी कितने दिन में करेगा, तो क्या हो जाएगा 360 को 2 से डिवाइड करेंगे 180 हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, यहाँ पे जो 100 दिया हुआ है इसे 180 बनाना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जो टोटल वर्क है ना इस बी का अपनी इफिशियंसी से करेगा तो क्या हो जाएगा 180, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी तथा सी दोनों मिलकर 24 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए बी है, ठीक है, ध्यान से समझना है। ए बी है वह किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी सी है और वह किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, और क्या दिया हुआ है सी ए, ठीक है, और वह किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 8। यहाँ पे देखिए मिक्स फ्रैक्शंस में, इसे नॉर्मल फ्रैक्शंस में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 × 7 = 56, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 हो गया, 56 को 4 से ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 60, मतलब 60/7। अब आप सभी को एलसीएम फाइंड करना, मतलब ऊपर वाले नंबर का एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा तभी तो टोटल वर्क फाइंड होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 120। ऊपर वाले नंबर्स का जब फाइंड करेंगे एलसीएम तो ये हो गया टोटल वर्क, ये क्या हो गया टोटल वर्क। अब आते हैं इफिशियंसी का बात करते हैं, तो इफिशियंसी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 को 120 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 24 को 120 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 5 टाइम्स में। यहाँ पे समझना है बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शंस में दिया हुआ है। तो 60 को पहले तो एलसीएम में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, उस 2 को जितने टाइम्स में डिवाइड होगा उस नीचे वाले से गुना करना है, तो 2 7 14, तो नीचे वाला ये कितना हो गया 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि ए भी डबल टाइम्स आया हुआ है, बी भी कितना डबल टाइम्स आया हुआ है और सी भी डबल टाइम्स आया हुआ है। तो ये जो इफिशियंसी है एट प्रेजेंट ये डबल टाइम्स ए बी सी का है। तो टोटल कितना है इफिशियंसी, 15 + 5 कितना हो गया 20, 20 + 14 34, ठीक है, 20 + 14 34। तो सिंगल टाइम्स ए बी सी का कितना हो जाएगा, सिंगल टाइम्स ए बी सी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, इस 34 को 2 से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा, तो फाइनली कट के ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है। ये ए बी सी का आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सी का निकालेंगे तो सी कैसे निकल सकता है, जरा आप ध्यान से देखो तो सी तभी निकलेगा जब हम इस टोटल में से ए बी वाले इफिशियंसी को माइनस करेंगे, ठीक है। और ए बी कितना है 15 है, तो टोटल कितना था 17, तो सी का कितना हो जाएगा, टोटल में से ए बी वाला इफिशियंसी को माइनस करेंगे, मतलब 15 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया 2, मतलब सी जो वर्क करेगा वो उसका एफिशिएंसी 2 है। तो टोटल काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा, तो मतलब 120 टोटल काम था, सी का एफिशिएंसी 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 60 टाइम्स में डिवाइड होगा। मतलब जब सी अकेले उस काम को करेगा तो वह 60 डेज में पूरा करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए अकेले किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। एक पर्सन है ए, वो अकेले किसी काम को 15 दिन में समाप्त करने का कैपेसिटी रखता है। बी एक और पर्सन है बी, वह अकेले किसी काम को जो है ना 20 डेज में समाप्त कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम को स्टार्ट किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो टोटल वर्क फाइंड कर लो आप। तो टोटल वर्क कैसे होगा, इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो इफिशियंसी निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इफिशियंसी, तो 15 को टोटल वर्क में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 20 को टोटल में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ध्यान से आप सभी को काम करना है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, किंतु 4 दिनों के बाद, मतलब दोनों जो है 4 दिन तक काम किया होगा, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 4 3 7, और इस 7 के एफिशिएंसी से कितने दिन तक काम किया 4 दिन तक, तो कितना काम किया 7 चौके 28, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, बी उसके बाद 4 दिन के बाद क्या हो गया, बी ने काम छोड़ दिया। तो अब इतना तो काम हो चुका है, उसके बाद बी छोड़ा है, तो टोटल काम में से ये जो काम हो गया इसे माइनस करना होगा, मतलब 60 में 28 को क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो 60 में 28 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 5 में 2 माइनस होगा तो ये 3, ठीक है। अब इतना काम क्या होगा बचा हुआ है, मतलब शेष अभी इतना काम बचा हुआ है। अब आगे बोला जा रहा है जब बी छोड़ दिया तो शेष काम को ए के द्वारा कितने दिन में समाप्त किया गया। तो
ए जो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 32 को ए का इफिशियंसी कितना है 4, तो अपनी इफिशियंसी से ये काम करेगा, तो ये कितने दिन में काम करेगा, तो 4 8 32, मतलब ये जो काम करेगा वह कितने दिन में पूरा करेगा, 8 दिन में। ठीक है, तो एक तो आंसर आपका ये हो गया। इसमें और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। ध्यान से समझना है, पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो पहले जो काम चला था वो दोनों साथ मिलकर कितने दिन तक काम किया था, 4। ठीक है, 4 दिन तक पहले काम किया। इसके बाद ए अकेले कितने दिन काम किया, 8 दिन में वो फिनिश किया। तो 8 + 4 कितना हो गया, 12। तो टोटल काम कंप्लीट होने में कितना दिन लग गया, 12 डेज। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 दिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए बी सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब एक पर्सन ए है जो 12 दिन में करते हैं समाप्त, दूसरा पर्सन बी है जो 15 दिन में समाप्त करते हैं, और एक पर्सन सी है जो 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो पहले आपको टोटल वर्क फाइंड करना होगा, और इस टोटल वर्क के लिए एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम कितना हो जाएगा इस तीनों का, 60। ठीक है, तो एलसीएम 60 हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग इफिशियंसी फाइंड करना है, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, ए का जो डेज है इसको एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 15 को टोटल में एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, और 20 को टोटल वर्क दैट मीन्स एलसीएम में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक तो आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला जा रहा है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम किया, लेकिन 2 दिनों के बाद जो कुछ भी कंडीशंस अप्लाई हुआ है, 2 दिन तक तो मतलब साथ में काम करा है। तो टोटल कितना है, 5 + 4 9, 9 + 3 12, मतलब तीनों मिलकर जो काम किया वो कितने दिन तक, 2 दिन तक, मतलब 24 तो काम हो चुका है। अब 2 दिन के बाद क्या होगा, ए ने काम छोड़ दिया, अब जो है ए का काम खत्म हो गया। अब मतलब जो काम करेगा वह कौन कौन करेगा, एक बी और सी, मतलब 7 के एफिशिएंसी से अब काम होने वाला है। जब ए छोड़ दिया तो अब कितने दिन तक ए ने काम छोड़ दिया, और 3 दिन के बाद बी भी काम छोड़ देता है। मतलब ए हट गया, लेकिन अभी जो दोनों मिलकर बी और सी मिलकर जो काम कर रहा है 7 के एफिशिएंसी, वो कितने दिन तक, 3 दिन तक क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। तो 7 या 21, तो अब क्या होता है, बी भी छोड़ देता है। तो अब देखते हैं फाइनली टोटल काम कितना कंप्लीट हुआ है। तो 4 + 1 5 और 2 और 2 4, मतलब 45 काम अभी तक कंप्लीट हुआ है। तो टोटल काम में से ये जो टोटल काम है इसमें से 45 को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। मतलब 60 में से 45 को माइनस करते हैं तभी तो पता चलेगा और कितना काम बचा हुआ है। तो 10 में 5 माइनस हो गया 5, 5 में 4 माइनस हो गया 1। तो अभी कितना काम माइनस बचा है, इतना काम शेष है, शेष बचा हुआ है। अब जब ए भी चले गया, बी भी चले गया, अब जो काम जो करेगा तो शेष काम को सी द्वारा कितने दिन में पूरा किया गया। तो सी का इफिशियंसी कितना है, सी का जो इफिशियंसी है वह तो 3 है। ऑब्वियसली है कि जब ए चले गया, बी भी चले गया तो सी ही करेगा, और सी का इफिशियंसी कितना है, 3 है। तो शेष काम जो यहाँ पे 15 है, इस 15 को सी अपने इफिशियंसी से मतलब 3 से करेगा काम, तो 3 से 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब सी जो है कितने दिन में काम, इस काम को फिर फाइनली कंप्लीट करेगा। तो 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 5 से 15, मतलब 5 दिनों में। तो सी का जो इफिशियंसी हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 5 डेज। उम्मीद करते हैं आपको आज का जो सेशन से बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आप सभी के साथ टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा तो मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।